नमस्कार दोस्तों, हरियाणा ट्यून न्यूज के साथ एक बार शर्मा और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट जो बिल्कुल चंद कदमों की दूरी पर है। और उसके पहले जहां से जब बाढ़ग्रस्त के लिए यहां पर प्रशिक्षण होता है, यानी कि बिल्कुल जो दक्षिणी गेट है जो ब्रह्म सरोवर का, वहां से कुछ कदमों की दूरी पर, लगभग 20 कदमों की दूरी पर ये जो मंजर आपको दिखा रहे हैं, ये चूहों के द्वारा किया गया है। काफी संख्या में यहाँ पर चूहे हैं जिन्होंने पूरी की पूरी जो मिट्टी है उसको निकाल दिया है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो बिल है पूरी की पूरी जो रिटेनिंग वॉल के साथ साथ बना दिए गए हैं। शायद प्रशासन ने इसके ऊपर पहले संज्ञान नहीं लिया और वही तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर रिटेनिंग वॉल की यहाँ बात करें, जो दोनों सरोवरों के बीच में रिटेनिंग वॉल बनी हुई है, पश्चिम दिशा की जो रिटेनिंग वॉल है वो भी कहीं ना कहीं नीचे से मिट्टी निकाल दी है चूहों ने, और वो पूरी की पूरी रिटेनिंग वॉल में दरार आ गई है। प्रशासन आज जगह है, क्या रहेगा, परंतु जब तक चूहों का इलाज नहीं होगा तब तक इसका लिपापोती करने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले चूहों का इलाज होगा, उसके बाद अगर ये ठीक करते तो ज़्यादा बेहतर होता। अगर चूहों के बिल बनाने की दो बड़ी वजह बताएं तो आर्थिक गेहूं धान की फसल यहाँ पर केडीबी के जो परिक्रमा पथ है वहाँ पर गिराते हैं। केडीबी से जुड़े लोग बताते हैं कि फसल के सीजन में ब्रह्म सरोवर के दक्षिणी गेट के पास सड़क पर ही आर्थिक गेहूं और धान की फसल के ढेर लगा देते हैं। इस कारण आसपास बड़ी संख्या में चूहे ब्रह्म सरोवर तक पहुँच गए हैं। दूसरी वजह बड़ी जो है, मछलियों को डालने वाले आटा पर्यटक श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर के जल में मछलियों को आटा डालते हैं, जिससे चूहों के खाने का इंतजाम भी हो जाता है। कई बार घाट पर ही पिंडदान या पूजा अर्चना से खाद्य सामग्री जो है, जो कि चूहों को लभाती है, वो रह जाती है। मिट्टी खोखली हो रही है। लगातार बिल खोदने से वीआईपी घाट के पास मिट्टी खोखली हो चुकी है। परिक्रमा मार्ग पर लगे पत्थर धंसने और उखड़ने लगे हैं। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को चोट लगने का भी खतरा रहता है। अभी जैसे कि बारिश का सीजन बढ़ रहा है, इन दिनों बारिश के चलते चूहों के बिलों में पानी भर रहा है, जिससे मिट्टी और तेजी से खिसक रही है। पानी भरने से बिल टूट रहे हैं और नीचे की जमीन भी बैठ रही है। बिल में पानी जाने से की वजह से चूहे दूसरी जगह बिल बना रहे हैं। ब्रह्म सरोवर में रोज हजारों श्रद्धालु स्नान और आचमन करने पहुंचते हैं। अमावस्या जैसे विशेष पर्वों पर बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। चूहों की मौजूदगी और उनके मल मूत्र से गंभीर बीमारियों के फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। बदबू भी आने लगी है। चूहों ने बिजली की तारों को भी अपने निशाने पर लिया है। चूहों ने सिर्फ ढांचे को ही नहीं बल्कि बिजली की केबल को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे शॉर्ट सर्किट और आग लगने जैसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है। चूहों ने यहाँ पर पिछले साल भी बिल बना लिए थे। केडीबी ने बिल बंद कर दिए थे, लेकिन अब चूहों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रास्ता है यानी कि जो सड़क बनी हुई है, वहां पर चूहों ने काफी बड़े बड़े बिल बनाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी जो दीवार है वो गिर चुकी है, टूटने की कगार पर है। और अगर इससे परली तरफ भी फुटपाथ दिखाएं तो वो फुटपाथ भी टूट चुका है, क्योंकि चूहों ने ये सारी जो मिट्टी है वो निकाल दी है। आने वाले कुछ समय बाद यानी कि नवंबर या दिसंबर का जो वीआईपी घाट है उसके आसपास चूहे और काफ़ी खोखला हो गया, दलदल हो गया, उसको रिगार्डिंग क्या कुछ? हाँ, देखिए, जो ये हमारे जहाँ पर साउथ गेट है, वीआईपी घाट है, और इसके शर्मिष्ठा घाट के बीच में कुछ जो पेस्ट जो रोडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो लास्ट ईयर भी इन्होंने लगभग इसी समय ही, बारिश के समय भी इन्होंने कुछ वहाँ डैमेज करने का प्रयास करा था, तो हमने उसको रिपेयर भी करवाया था। इस बार भी वैसी ही स्थिति हमें वहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ केविन होने का अंदेशा लग रहा है,
तो हमने लगभग 1 महीना पहले एक्शन है हमारे मनीष बब्बर जी इरिगेशन से, उनको बुलाकर उनके एसडीओ के साथ पूरी टीम को दिखाया था। तो एक तो उसमें रिपेयर वाला एलिमेंट है, उसमें वो अपना तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपेयर वाला एलिमेंट आ जाएगा तो हम पंचायती राज विभाग से उसको एग्जीक्यूट करा लेंगे। एक तो ये एलिमेंट है। दूसरा एलिमेंट ये रहता है कि हम अभी जो पेस्ट कंट्रोल वाली टीम है उनके साथ हम ट्रीटमेंट के लिए इन टच है। जैसे ही उनका कोई जवाब आ जाएगा तो हम इसको आगे रोकथाम भी करेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी संपत्ति को नुकसान ना पहुँचा पाए। कहीं ना कहीं ब्रह्म सरोवर पूरा विश्व विख्यात है, श्रद्धालु भी रहते हैं, ऐसे में डर भी रहता है उनको, क्योंकि चूहे कहीं रेबीज या प्लेग जैसी बीमारी। देखिए, कई बार हमने ना श्रद्धालुओं से लगभग हम हर जगह यही उनसे प्रार्थना करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि ये जो ब्रह्म सरोवर है ये पिंडदान के लिए जगह नहीं है। तो इसीलिए मेरी जो ब्राह्मण तीर्थ द्वार सभा है और जितने भी हमारे ब्राह्मण इस कार्य में लगे हैं उनसे यही अनुरोध कि वो ब्रह्म सरोवर पिंडदान के लिए ना लोगों को लेकर आए। और सनेहत में भी अगर पिंडदान कराना है तो आप देखेंगे जाकर हमने जो अपना दुख भंजन मंदिर के साथ एक पूरा पोर्शन एक अलग से पिंडदान के लिए बनाया हुआ है। तो लोग जब यहाँ पर आके अपना वो कि कोई चने डाल जाता है, कोई चावल डाल जाता है, कोई गेहूँ डाल जाता है, उससे भी पेस्ट कंट्रोल की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। अभी भी आप पढ़ेंगे बेंगलोर में भी ये स्थिति आई थी जिसमें हाई कोर्ट को उसमें संज्ञान लेना पड़ा। तो हम नहीं चाहते भी हमें किसी कोर्ट में जाके जनता को ये वहाँ से कोई ऐसे ऑर्डर लेके आने पड़े। तो इसलिए हम अपनी तरफ से पहले अनुरोध ही कर रहे हैं जनता से, कृपया ब्रह्म सरोवर के अंदर कोई भी खाद्य सामग्री ना डालें। कोई विशेषज्ञ की भी राय लेंगे कोई? हाँ, इसमें मैंने जैसे बताया ना, 2 एलिमेंट है। एक तो रिपेयर है, जो डैमेज हो गया उस डैमेज को हम दोबारा उसकी भरपाई करेंगे। उसके लिए हमने एक्शन के साथ हम इन टच हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट आ जाएगा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और आगे से पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हम एक्सपर्ट से इन टच हैं। जो आसपास में जैसे पत्थर वगैरह भी धंस गई हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े होल्स बना दिए हैं। वो बेसिकली एलिमेंट रहता है, मैंने बताया ना, वो पहले भी केविन हो गया था। लास्ट ईयर भी हमने इसे रिपेयर कराया था, इस बार भी हम इसे रिपेयर कराएंगे।